नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। सभी को राम राम। सुबह की श्याम श्याम। सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। कल की मस्ती के बाद पुनः आज अपन मिल रहे हैं अपनी इस क्लास में और हमें आज कल के पहले प्रश्न करते हैं और चर अचर राशियों पे हम चलेंगे, घूमेंगे। चलें, कल पहला क्वेश्चन होमवर्क का आपको था, सबने के पास लिखित होगा 2 की घात 7 का मान बताइए। कह रहा है 2 की घात 7। उसने जो कहा 2 की घात 7 का मान बताइए, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 7 बार हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 128। जिनका भी आंसर आया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 3125 को घातीय संकेतन में लिखो। तो 3125 को हमें यदि घातीय संकेतन में लिखना है, घातीय रूप में लिखना है दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, मेरे लाडलो, तो इसे अपन को सबसे पहले लासा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लासा लेना पड़ेगा। 5 का 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25। और अपनी सायंकालीन जो रात्रि में क्लास होती हैं उस क्लास की टीईटी की जो मैथ्स की है और साइकोलॉजी भी है, संस्कृत, इस क्लास के बाद आपको संस्कृत भी मिलेगी। ये सारी क्लासेस आप किया करें, ठीक है, सारी अटेंड करें। 55 25, 5 एकम 5। तो ये देखो हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5। क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 कितनी बार आ गया? 5 बार। तो 5 की घात 5। यह घातीय संकेतन हो गया, घातीय संकेतन हो गया, घातीय रूप में हमने लिख लिया। अगला प्रश्न था मेरे लाडलो, क्या था? 2 की घात 7 भागे 2 की घात 3 को ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। और ज्ञात तो करना ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 7 माइनस 3 मतलब 2 की घात 4। और 2 की घात 4 देखो भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें कल भी लिखवाया था ना। तो देखो चलो दोबारा देखते हैं, मैं जल्दी बता गया। भाग में घातें घटती हैं, तो हमने 7 माइनस 3 किया दोस्तों, तो यहां से आया 2 की घात 4। कितना आया? 2 की घात 4। और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितना आया भाई? 16 इसका आंसर था। 16 क्या था? आंसर था। अगला हम प्रश्न देखते हैं। हमें अगला तीसरा क्वेश्चन दिया गया था कि 2/3 की घात 4 भागे 2/3 की घात 9 को वो सरल कीजिए। बताइए कि राम राम करिए, इससे तो करते हैं। हमें पता है भाग में घातें घटती हैं। भाग में घातें क्या होती है मेरे विद्यार्थियों? घटती हैं। तो हम इसको घटाते हैं, तो 2/3 की घात 4 माइनस 9, 4 माइनस 9, तो ये आएगा 2/3 की घात माइनस 5। और जब ये माइनस का 5 आ गया तो हमने कल एक फॉर्मूला बताया था, a/b की घात m लिखा है, तो उसे लिख सकते हैं b/a की घात माइनस m। तो ऐसा लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की घात 5। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, उत्तर आ गया। अगर इसको खोलना हो तो खोल सकते हैं, और खोलने के लिए क्या करेंगे? 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, 5 बार हम इसका गुणा करा देंगे दोस्तों। 3 3 9 3 27 81 थी, 243 हो गया। और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। यह हमारा उत्तर आ गया। अच्छा सा। चलें अब हम चौथे प्रश्न की चर्चा करते हैं। और चौथे इसके बाद जो इसके टफ क्वेश्चन है ना, वो हम आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, जब प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे तब कराएंगे। अभी तो जितना आपके सिलेबस में है, इतने लेवल तक का है पेपर देखेंगे, उस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लें। पिछले सेमेस्टर में कराए थे ना यार, कितने लेक्चर्स में क्वेश्चन की भरमार। पुनः एक बार वैसे ही क्वेश्चंस की भरमार करेंगे जैसे ही आपके एग्जाम नजदीक आएंगे। पहले सिलेबस खत्म करते हैं, जानते हैं, आप बुक से क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं मेरे पर्सनल व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डालिए भाई, जैसे आपके 8-10 क्वेश्चन हो गए, किसी और के हो गए, मैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन सीधा आपको अपलोडेड कर दूंगा। 1-2 प्रश्न हैं तो आपको मैं वहीं सॉल्यूशन दे दूंगा, कोई समस्या नहीं है। बस आपको भरोसा बनाना है,
मेहनत हमारी, भरोसा आपका। और जब दोनों चीजें मिल जाती है ना, मेहनत और भरोसा, तो सफलता की कुंजी भी हमारे हाथ में होती है। चलें कल का 5वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25 का मान बताइए। का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, यह निकालना है। इसमें क्या है भैया, अब सबसे पहले गुणा करोगे कि भाग, यहीं चकरा जाते। आंसर आने से मतलब नहीं है, हमारी प्रक्रिया होती है। और गुरु उस शाम वाली क्लास में जो मैथ की होती है ना, टीईटी की, वहां पे मैं सरलीकरण बोर्ड मास वगैरह लेके आ रहा हूं, तो वो क्लास देखें, सारी चीजें समझा दी जाएंगी। चलें देखते हैं। यहां सबसे पहले भाग करेंगे तो 3 की घात 7 माइनस 25, क्योंकि भाग में घात घटती है, भाग में घातें घटती हैं, तो हो जाएगा 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 माइनस 25। 7 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 18 माइनस का 18। यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, अब बचेगा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमें तो जोड़ना है। हमें जोड़ने से मतलब है, देखो हमने जोड़ा, हमने तो भैया जोड़ा, हमने देखो जोड़ा, हमने जोड़ा, हमने रूल्स माना। हमें रूल्स क्यों माना, क्योंकि कल एक हमें के सर पढ़ा रहे थे, ऐसे ही इसी टाइम पे उन्होंने कहा था गुणा में घातें जुड़ती हैं। अरे मैं ही हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हमें क्या करना, जोड़ दिया। लेकिन एक सर ने और बताया था कि प्लस गुणा माइनस करोगे तो सदैव माइनस आएगा, माइनस गुणा बेटा प्लस करोगे तो सदैव माइनस आएगा, और प्लस गुणा प्लस करोगे तो सदैव प्लस आएगा, और माइनस गुणा माइनस करोगे तो सदैव धन आएगा। चलें तो इसके साथ ही इसमें आएगा 3 की घात 12 माइनस 18, तो हो जाएगा 3 की घात माइनस 6। क्या हो जाएगा, 3 की घात माइनस 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 की घात 6। यह हमारा उत्तर हो गया। यह क्या हो गया, उत्तर हो गया। देख लीजिए भाई, कहीं गलती तो नहीं है, कहीं भी गलती नहीं है। अब अगला प्रश्न आज की क्लास का हम देखते हैं, नवीन प्रश्न देखते हैं। चलें प्रश्न देखते हैं। संख्या, चलें छठवां डाल दिया, कोई संख्या कह रहा है 64 गुणे 729 को आधार 6 पर, को आधार 6 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। हमें इसको घातीय संकेतन में क्या करना है, व्यक्त करना है। काय में करना है, घातीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो कुछ नहीं, हम 64 का लासा लेंगे दोस्तों। पहले तो क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो 32, हालांकि मुझे तो आता है, आप में भी कई लोगों को आता हो, कईयों को नहीं आता होगा। जिन शेरों को शेरनियों को नहीं आता है, मेरे लाडलों को नहीं आता, वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम 64 की जगह क्या लिख सकते, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार लिख सकते, 6 बार। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ऐसे हम 729 को देखने क्या लिखेंगे, तो इसका भी लासा ले लिया। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 27 3 81, 29 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ये भी कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया। तो 3 गुणे देखिए, हमसे प्रश्न में यही तो कहा था कि आधार 6 पर घातीय संकेत दिखाओ, और यहां तो आधार 6 बन नहीं रहा है। अब देखना मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम एक यहां से 2 को लें और एक 3 को लें तो कितना बच गया, 2 गुणे 3 6 हो गया। तो ले लो एक जोड़ा, तो 6 हो गया। फिर अगेन ऐसे ही करेंगे, 2 गुणे 3 फिर 6 हो गया। फिर एक जोड़ा लेंगे तो फिर 6 हो गया। फिर एक जोड़ा लेंगे फिर 6 हो गया। फिर एक जोड़ा लेंगे तो फिर 6 हो गया। फिर एक जोड़ा ले लो, फिर भी 6 हो गया। तो ये तो 6 गुणा 6 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। तो 6 की घात 6, यह हमारा उत्तर हो गया, यह हमारा हल हो गया। अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है 7वां आज की क्लास का, कह रहा है 64/125 के घन रूप का आधार होगा। 64/125 के घन रूप का आधार होगा। पहले तो हमें इसे घन रूप में लिखना होगा,
फिर उसका आधार बताएंगे। तो हमें पता है ये 64 कितने का घन है मेरे प्यारे भाइयों, आपको 20 तक घन और 50 तक वर्ग याद होने ही चाहिए, याद कर लीजिए। कहो तो मैं यहाँ लिखवा दूं, यदि आप बताएंगे तो जरूर मैं किसी भी दिन, आप बता दीजिए, मैं किसी भी दिन एक शॉर्ट वीडियो बना के 5-10 मिनट का आपको डाल दूंगा, कोई समस्या नहीं होगी, अपलोडेड कर दूंगा, कोई लाइव क्लास में नहीं लेके आने वाला। तो इसको 64 को हम क्या क्या लिखेंगे भाई, 4 का घन है, 125 5 का है, 4 की घात 3, ये घन रूप हो गया। इसका आधार क्या है, हमसे तो आधार पूछा है भाई, आधार क्या होगा, तो आधार है 4/5, क्या है 4/5 है, यह हमारा प्रश्न हो गया। अब चलें हम कुछ और प्रश्न भी करते हैं, कुछ हम और प्रश्नोत्तरी पे भी खेलते हैं। आज प्रश्न ही तो खेलना है हमें, और फिर थोड़ा सा याद करना है, और याद क्या करना है वो तो हमें पता है क्योंकि कई बार हम लिखवा चुके हैं, और वही चीज़ हम सब सीखेंगे क्योंकि अब तो हमें नई चीज़ सीखनी है। पिछली बार हमने आपको गुणा उड़ा सिखाए थे, अब तो भाग सीखना लेगा, गुणा का भी रिवीजन कर लें, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब अपना है, सब हो जाएगा। चलें, हाँ क्वेश्चन कह रहा है मान बताइए। अब भैया जैसे ही ये कहता है मान बताइए, तो मेरे पास 18 क्वेश्चन लिखे रखे हैं। 8 की घात 1/3 का पहला तो कह रहा है, दूसरा कह रहा है 27 की घात 2/3 का मान बताइए, तीसरा प्रश्न कह रहा है भाई 25 की घात 2/3 का मान बताइए, चौथा प्रश्न कह रहा है 32 की घात 1/5 का मान बताइए, पांचवा प्रश्न कह रहा है 8 की घात 5/3 का मान बताइए। अब देखो मैं तो एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा 18 के 18, आपकी बुक के लिए मैं करा के रहूंगा, मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे भाइयों को बनना चाहिए, चाहे समय जितना लग जाए। सिलेबस मैंने कह दिया संक्रांति के पहले फिनिश, मतलब फिनिश ही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं लेनी। चले भाई 8 की घात 1/3 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्यों लिखा है हमें पता है। अगर हम इसको यदि वर्गमूलानुपाती रूप में लिखेंगे, या भी कार्य से घातांक के रूप में लिख रहा है, अगर हम इसको मूल रूप में लिख देंगे ना, मूलानुपात जो हमने पढ़ाए थे, वर्गानुमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, एन मूल कल बताए थे ना, तो ये लिख देंगे तो कोई मतलब। हमें अब 2 को देख भाई, 8 को क्या लिख सकते, क्या हम 8 को 2 की घात 3 लिख सकते, और इसकी घात 1/3 है, बनी रहने दो। हमने क्या कर दिया, 2 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 की घात 1, हमारा आंसर कितना आ गया 2। समझ में आ गया वो तो ठोको लाइक, करो शेयर, और जो नए हैं हमारे दोस्त कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यार साइकोलॉजी भी तो अपन पढ़ रहे हैं ना डेली, अपन साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, उसकी भी मैथ पढ़ रहे हैं। और अब क्या मिलेगा, सरप्राइज में। अब जब मैं सरप्राइज तभी दूंगा जब आपको कुछ दे दूंगा, पहले से तैयारी, अभी नहीं बताना, लेकिन बहुत खास संक्रांति में। जैसे ये खत्म होगा फिर इसकी क्लास कहाँ जाएगी भाई साहब, अभी तो साइकोलॉजी मैथ संस्कृत 4 क्लासेस डेली ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलना है। अगला चले, क्या मिल रहा है उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे ना। हाँ 27 को क्या लिख सकते भाई, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यों होता है, गुणा 2/3 गुणा 2/3, हम 3 से 3 काट देंगे, 3 से 3 कट कर दिया तो हमारा क्या बचेगा भाई, 3 की घात 2 बचेगा, 3 की घात 2 का मतलब होगा 3 गुणा 3, 3 3 9। ये लिखा है 25 की घात 2/3, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 की घात 2/3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 2 गुणा 2/3, ये तो लिखेंगे, ये हो गया 5 की घात 4/3, यह इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो, उत्तर हो, उत्तर कहोगे, उत्तर होगा गुरु। अब चलें, हंसने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। 32 की घात 1/5, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इसकी घात है 1/5, तो 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 काट दिया, आंसर आ गया हमारा 2। 8 की घात 5/3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, सीधा हमने कर दिया इस बार 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। फिर भी आपको करके दिखाएंगे हम, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये कितना हो गया हमारा भाई 32, आंसर आ गया। ये तो मैंने अभी कर लिए, अब और करते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए। चले अब अगले हम और 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी भी बात वही है, मान निकालिए, लेकिन अब कुछ थोड़ा अलग से कर दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं भाई, कह रहा 7/5 की घात 4 गुणा 7/5 की घात 3 बराबर 7/5 की घात x - 1। 7वां क्वेश्चन कह रहा है x की घात 18 की घात 0, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है x की घात 3 की घात 3, और 9वां क्वेश्चन कह रहा है भाई
x की घात 3 गुणे x की घात 7। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है 3 गुणे 16 की घात 3/4। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है, वो माफ कीजिए, हाँ 11वां ही तो है, 11वां कह रहा है 27 की घात 1/3 गुणा 25 की घात 1/2। और यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, और 12 हमारा क्या कह रहा है, 12 कह रहा है 8 की घात 2/3 की घात -3/2। कहां लो ये कछु कहा, अब इतना ही देख लें, फिर अगले टर्म में फिर देखेंगे। चलें, और हमें इन सभी प्रश्नों को क्या करना है। चलें, तो भाई इसमें क्या है, पहले तो हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए हमें आते नहीं, आपको करने हैं। चलें, हम सबसे पहले बात करेंगे इस घटिया क्वेश्चन की। 27 की घात 1/3 लिखा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, आप लोग भी करिए सॉल्व, साथ में हम भी कर रहे, गुणा 1/3, और 25 की घात 1/2, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2/1/2। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ क्या बचेगा, 3 गुणा 5, 3 बचे 15। कितना बचा भाई, 3 बचे 15। तो क्वेश्चन नंबर 11 खल्लास कर दिया अपन ने। अब आगे हम देखते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलें, ये लिखा है 3 गुणे 16 की घात 3/4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2, और इसकी घात क्या है 3/4, मतलब हो गया 3 गुणे 4 की घात 2 गुणे 3/4, 2 दूनी 4। अभी हम 4 को भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, इसकी 3/2, तो हो जाएगा 3 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3/2। 2 से 2 काट लिया गुरु, हो गया 3 गुणे 2 की घात 3, मतलब 3 गुणे 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 3 24। कह रहे हो अरे सर ये 2 स्टेप में क्यों किया, हमने किया, आप एक में कर लीजिए। आप इसको डायरेक्ट 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हमें समझाना था, मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, क्योंकि अब जब हम बीजगणित स्टार्ट करेंगे तब जरूर बताएंगे। गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब आधार समान हो तो 3 धन 7, तो x की पावर 10, तो x की पावर 10। अगला x की पावर 3 की पावर 3, गुणा में घात के ऊपर घात तो गुणा हो जाएगा, तो x की घात 9। अरे ये तो हमें आते ही नहीं, अभी बताएंगे ना, क्यों टेंशन लेते, क्लास के अंत तक बने रहें, दोनों क्वेश्चनों के आंसर देंगे। ये हमारे इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इनको हम साफ कर देते हैं। चलें, अब हम बीजगणित आज स्टार्ट करेंगे, चाहे थोड़ा करें, लेकिन उसके पहले हम क्वेश्चनों की भरमार जो लेके आए हैं उसको तो आप कर लें। 8 की घात 2/3 गुणा -3/2, कोई समस्या नहीं, 3 से 3 काटो, 2 से 2 काटो, आंसर आया 8 की पावर -1, और इसके पावर -1 का मतलब होता है 1/8। इसका मतलब क्या होता है, माइनस का घात 1/8। यह क्वेश्चन भी हमने उड़ा दिया। अब इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अरे बताएंगे सब बताएंगे, काहे घबरा रहे हैं आप लोग। भाई देखें 12वां हो गया हमारा, अच्छा कौन सा, ये हो गया 13वां। देखें 13वां हम देखें कौन सा भाई, 13वां है x की घात 5/7 भागे x की घात 2/7। अगला है 13वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखें भाई, 14वां कह रहा है 2 गुणे 9 की घात 3/4 गुणे 9 की घात -1/2, ये भी हो गया। 15वां देखें भाई 27, ये भी हो गया। क्या करते हैं उसको, अच्छा इसको देखें 81 की घात 1/3 गुणे 576 की घात 1/3। क्वेश्चन नंबर 16वां देखें 64 की घात 2/3 गुणे 27 की घात 2/3। क्वेश्चन नंबर 17वां देखें, 17वां बस इतने ही हैं और नहीं है, मतलब इनकी संख्या खत्म हो गई। 17, 16, 17 क्वेश्चन थे, इनको अभी करेंगे, लेकिन पहले इसको करते हैं। चले, ये आपने लगा लिया होगा, कोई समस्या नहीं। इसमें देखें आधार समान है, भाग में घातें घटती हैं, 5/7 - 2/7। यहाँ देखें भिन्न आ गई और हर समान है, तो सीधे सीधे अंश घट जाएंगे, 5 - 2/7, तो x की पावर 3/7। यह क्या हो गया, इसका आंसर हो गया भाई। ये देखें, ये लिखा है 9 की पावर 3/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की घात 2 की पावर 3/4 है, गुणा इसको लिख सकते 3 की पावर 2 गुणा -1/2 है भाई, लिखा रहने दो, कोई समस्या नहीं, हम इसी को करेंगे। ध्यान रखना, देखें -1/2 है, हमने लगा दी, लेकिन 9 को क्या लिख सकते, 3 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। सभी बोल रहे हैं हाँ लिख सकते हैं सर, बोलना चाहिए और आप लोगों को, क्योंकि मैं बता चुका हूं इसका जब हम गुणा कराएंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा। 2 से 2 काटो, 2 दूनी 4 काटो, तो 2 गुणे
3 की पावर 3/2 गुणा 3 की पावर -1। गुणा में घातें जुड़ती हैं भाई, जोड़ दो जब हर समान हो तो 3/2 प्लस -1। हमें तो जो बताया है वही करेंगे। 3 की पावर 3/2 -1। जब इसका हर सॉल्यूशन करेंगे आप तो 2 गुणे 3 की पावर 3 - 2/2 मतलब 2 गुणे 3 की पावर 1/2 मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2√3। इसको जो हम √3 लिख सकते हैं। यह इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रियल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। अगला देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 81 की पावर 1/3 मतलब हम इसको लिख सकते हैं 81 इटैलिक से 9 का वर्ग लिख सकते हैं, 9 का वर्ग लिख सकते हैं। और 9 का जब वर्ग लिखेंगे तो 3 की घात 4 भी लिख सकते हैं, तो 3 की घात 4 गुणे 1/3। ठीक है। और इसके बाद 576 है। इसके बाद क्या है हमारा? 576 है। तो 576 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 576 जो है हमारा 24 का वर्ग होता है। लिख दो भाई 2/3। 24 का वर्ग, तो उसका गुणा करा दिया। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप बाद में करते रुक जाए। पहले यहाँ साफ कर लें सारी चीजें। चलें और इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसको करेंगे। 15वां क्वेश्चन अच्छा जगह चाहिए उसके लिए। इसको हम लिखते हैं 8 का 4 का क्यों लिखें? 64 को क्या लिखें? 4 की घात 3 गुणे 2/3 गुणे 27 को क्या लिखेंगे भाई? 3 की पावर 3 गुणे 2/3। 3 से 3 काटा, 3 से 3 काटा, 4 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, 4 चौको 16 और 3 दर का 9, 16 नंबर 144। ये आ गया होगा आंसर। मैं इतने में फर्स्ट मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन दिख गया मुझे। 14, 15 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। 14वां तो आप लोगों को समझ में आ गया, 15वां और बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन कुछ नहीं गुरु, यही तो बेहतरीन है अपने लिए। जो थोड़ा सा टफ हो जाएगा बीटीसी में वही बेहतरीन हो जाता है यार, उसमें कुछ नहीं है। हलवा क्वेश्चन है वैसे तो देखें, लेकिन फिर भी देखें इसके बेसिक को तोड़ते हैं। और बेसिक इसमें हमने क्या किया? हमने इसको लिखा 3 की घात 4 की घात 1/3। ये आपको पता था क्योंकि 3 3 का 9, 30, 27, 81। 576 हमें पता है कितने का वर्ग होता है भाई? 24 का वर्ग होता है। हमने वर्ग लिखा और गुणा 1/3 होगा। यहां बनेगा 3 की पावर 4/3 गुणा क्या 24 को हम लिख सकते हैं 8 3 24 लिख सकते हैं। 8 गुणा 3 की पावर 2/3। अभी हमने कहा था a की पावर m गुणा b की पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a गुणा b की पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। तो क्या इसका उल्टा लिख सकते हैं? यस ये भी लिख सकते हैं सर। तो हम इसको लिख देते हैं 3 की पावर 4/3 गुणा 8 की पावर अलग अलग घातें कर दो तो भाई कर दी। जब गुणा में घातें जुड़ेंगी जब आधार समान हो। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जोड़ो भाई जोड़ो। तो 3 की घात 4/3 धन 2/3 गुणा 8 को क्या लिख सकते? 2 की पावर 3 और गुणा 2/3। अरे लीजिए आप नहीं कर रहे, जल्दी हो जाएगा है? 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते? 2/3। देखिए यहाँ हर जोड़ेंगे तो 3 की पावर 6/3 आ गया गुणा 2 की पावर 3 गुणे 2/3 आ गया। 3 से 3 काट दिया, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहां से बचेगा 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2, तो ये हो गया 3 दर का 9, 2 दूनी 4, 9 चौको 36। कितना हो गया भाई? ये 36 हमारा इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा घर पे। और अब देखें जो मैंने 2 प्रश्न दिए थे उनको भी करते हैं। जो मैंने 2 प्रश्न दिए थे उनको भी हम कर लेते हैं। चलें, इसमें लिखा x की घात 18 की घात 0। मैंने कहा था भाई साहब किसी की घात यार 0 हो। अरे 0 दिख गई, हमें कुछ मतलब नहीं है। 18 से मान 1 है, आंसर आ गया। विकल्प में क्वेश्चन यही रखा मिल जाए इस बार। चलें, इसको भी कर लिया खल्लास। अब देखें ये दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहां बराबर इक्वल का साइन है। ये भाई गुणा में घातें जुड़ती हैं, जोड़ दीजिए 4 धन 3 बराबर 7/5 की घात x - 1। आधार समान है, घातों की तुलना करा दीजिए आप लोग। आधार समान होने पर घातों की तुलना कराएंगे तो 4 धन 3 बराबर x - 1। 4 3 7 होता है, x - 1 तो x बराबर आ जाएगा 7 धन 1, x बराबर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस प्रकार से जो मैं प्रश्नोत्तरी लेके आया था वह मैंने पूरी आपको करवा दी, जो अच्छे क्वेश्चन थे। अब रहे सर कहते नहीं, इससे भी और टफ क्वेश्चन होंगे, तो ये मेरा वादा है। आज अपन बीजगणित स्टार्ट करें। कल से प्रतिदिन अपन 5 प्रश्न बीजगणित के होमवर्क में,
5 इसके, टोटल 10 प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में 10 प्रश्नों का अपन 15 मिनट में सॉल्यूशन, 15 मिनट की क्लास, 15 मिनट में सॉल्यूशन, 15 मिनट की क्लास इनफ कर लेंगे। चले नहीं करेंगे तो बाद में एक साथ करेंगे। अभी हमने बेसिक आपको खूब समझा दिया, कल 5-5 प्रश्न इसके लेके आएंगे। अब हमें आज स्टार्ट करना है बीजगणित, और आपके सिलेबस की पुस्तक मेरे सामने उपस्थित करवा दी गई है। चर राशियों का गुणनखंड है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जान लें। वे राशियां जो चले ना, अरे सर मजाक कर रहे हैं, अरे हाँ मजाक करता हूं मैं बहुत। जो राशियां जो चल ना पाए, जिनके हाथ पैर टूटे हैं, अपाहिज हैं, जो एक जगह पे बैठी रहती हैं, एक जैसी दिखती हैं, चाहे विवाह हो, चाहे शादी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे मातम हो, कुछ भी हो, एक सी रहेंगी, तो वो क्या कहलाती? अचर राशियां कहलाती हैं। बेचारा 5 ऐसे ही बना रहता है सदैव, जहां भी हो, अमेरिका में बैठा हो तो 5 ही रहेगा। मतलब कहने का वे राशियां जिनका मान कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होता है, एक सा रहता है, अचर राशियां कहलाती हैं। हमारी पूरी क्या हो गई? गिनती। चर क्या है? जो लगभग रोज फैशन डिजाइन में घूमे, बदल बदल के कपड़े पहने, बदल बदल के फैशन करें, बढ़िया बाल कटवा के फैशन ऐसा में घूम रहे मेरे शेरनियां। इस समय न्यू ईयर की पार्टी में धमाकेदार मजे किए, वो सब क्या थे? चर राशियों में थे। अर्थात बेराशियां जो अपना मान परिवर्तित करती रहती हैं, चर राशियां कहलाती है। इसमें A to Z की आ जाएंगी। कोई भी आप गिनती के अलावा जितनी भी राशियां होंगी सब क्या होंगी? चर राशियां कहलाएंगी। अब हमें देखना है गुरु, अब इसके पहले चर और अचर तो समझ लिया, हम कुछ सरल समीकरणों के सूत्र लिख लेते हैं जो हर बार लिखवाए हैं। यस, कई लोग कह रहे होंगे सर लिखे हैं, यस लिखे हैं, फिर भी देखें जल्दी देखते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। जिस पर मैं टिक कर दूं, के लिख दूं, वो समझ लेना आपके सिलेबस में आ जाना है। इस बार समझ लेना कि हाँ सर यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ a + b, और इसी का तो कुछ शाम वाली क्लास में देख रहे हैं अपन, मजे काटेंगे। वहां पर भी a³ धन b³ बराबर a धन b a² + b² - ab, और a की घात 3 - b की घात 3 बराबर a - b a² + b² + ab, और एक होता है a धन b की घात 3। मैं ये जाने कितनी बार लिखवा चुका हूँ, जो रेगुलर होंगे उन्हें पता होगा। अरे सर ये तो आप जब भी बीजगणित स्टार्ट करते हैं पहले इन्हीं पे ठोकते हैं। भैया क्या करें, आदत से मजबूर है, मेरे मास्टर ने मुझे इतना पढ़ा दिया है कि यही लिखते रहे सर आप, तो आप भी लिखिएगा, आपका मास्टर भी पढ़ा रहा है ये सारे सूत्र। अरे हम बोल नहीं रहे, हाँ चले, कुछ नहीं, कुछ समस्या नहीं। अब ये तो मैंने पढ़ा दिया, मैंने कहा था जहां मैं लिख दूं के, भैया ओवरऑल के हैं, ओके है मतलब, ओके मतलब आते हैं यार, के क्या, के तो अपना परिवार है। चले अब नए क्वेश्चन देखें, नए फॉर्मूले जो मैंने नहीं पढ़ाए। a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर बराबर ये होता है 2 कोष्टक a² + b²। नहीं बताया मैंने पहले। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। जो नहीं बताया वो नहीं बताया। हमने a धन b धन c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब नहीं बताया a³ धन b³ धन c³ - 3abc बराबर होता है a धन b धन c, एक कोष्टक में a² धन b² धन c² - ab - bc - ca। नहीं पढ़ाए तो यह फॉर्मूले नहीं पढ़ाया तो x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + 1/x² + 2। हमने नहीं पढ़ाया तो x - 1/x का होल स्क्वायर होता है x² + 1/x² - 2। हमने यह सारे फॉर्मूले आपको शायद नहीं लिखवाए थे, तो इन सारे फॉर्मूलों को आप लिखें, जानें, समझें, पढ़ें और सीखें। और सर कल क्या करेंगे? सर आते ही आते धमाकेदार के 5 प्रश्न तो पहले लेके आएंगे अपन, काहे के जो अपन पहला टॉपिक घातांक पढ़ चुके हैं, उसके बाद धमाकेदार अपन कल सीखेंगे गुणा करना, चर राशियों को जोड़ना, उनका गुणा करना, उसके बाद भाग करना, कैसे पूर्ण वर्ग बना के सीखें, आदि टॉपिक 2 दिन में अपन 2 या 3 दिन में बीजगणित फिनिश कर देंगे। मैंने कहा था ना सिलेबस खत्म हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। आप सभी लोग पूरे दिन एंजॉय करें, पढ़ते रहें, लगातार क्लासेस आती रहती हैं, मिलते रहें, बने रहें अपने परिवार के साथ, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई, अपने सहपाठी, अपने मित्र कृष्णकांत तिवारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।